Welcome to all new episode of Inspiring Stories of Humans, a platform where we recognize and celebrate inspiring individuals who are making a positive impact and helping to create a brighter and better future for everyone. Today, we are joined by CA Gaurav Vyas, a chartered accountant with 20 plus years of experience in tax consulting, business advisory, and early stage startups. Whether you are building a startup or want to stay ahead in your tax game, this episode is for you. If you enjoy the conversation, hit like, drop your thoughts in the comments, share it with your circle, and don't forget to subscribe for more real talk with real experts. हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, डेट इज व्हाट इज इनकम टैक्स। जैसा अनंत नाम से ही क्लियर है कि इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन योर इनकम। आप जो पैसा कमाते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इस टैक्स को गवर्न करता है और हर साल हम जो पैसा कमाते हैं उसकी हमको सरकार को इन्फॉर्मेशन देनी होती है और उसी के ऊपर हमको अपना टैक्स पे करना होता है, दैट इज इनकम टैक्स। पुराना टैक्स था और अभी जो नया टैक्स आया उसमें क्या क्या डिफरेंस है? देखिए, पुराना टैक्स और नया टैक्स है तो इनकम टैक्स ही। हाँ, उसका नाम या उसका एक्ट बदल देने से ये फैक्ट नहीं चेंज होता कि आपको अपनी कमाई पे सरकार को टैक्स देना है। हाँ। सो सरकार रिसेंटली लेके आई है एक नया इनकम टैक्स बिल, जो कि अगर पार्लियामेंट में पास होगा तो वो एक्ट बनेगा। अच्छा। एसेंशियली इट इज द सेम रूल्स एंड सेम लॉज रिटन इन अ सिंपलर लैंग्वेज। अच्छा, ओके। तो ज्यादातर प्रोविजंस उसके जो इनकम और इनकम के कैलकुलेशन और टैक्स लगने से रिलेटेड है वो सेम ही है। उनकी लैंग्वेज थोड़ी इजी कर दी, ऐसे सेक्शंस जिनकी अब जरूरत नहीं रह गई है उनको हटा दिया गया। थोड़ा गवर्नमेंट उसको यूजर फ्रेंडली जिसको कहते हैं ना वो बना रही है ताकि लोग उसको अच्छे से समझ सकें और अपना सही टैक्स पे कर सकें। ओके। कुछ प्रोसीजर्स जो पुराने हो गए हैं उनको गवर्नमेंट रिन्यू करना चाहती है, उनको नए तरह से बनाना चाहती है, तो कई सारे स्टेप्स वो भी हैं जो इस नए कानून के माध्यम से गवर्नमेंट लेना चाहती है। कुछ चीजें अच्छी हैं और सिंप्लीफाई होंगे लॉज तो लॉज की कंप्लायंस बढ़ेगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, विच इज राइट। कुछ चीजें कहीं कहीं ऐसी है जो नए इश्यूज भी हमारे दिमाग में लाती है, जैसा कि अब नए एक्ट के अंदर गवर्नमेंट एक नया टर्म लेके आई है विच इज कॉल्ड वर्चुअल डिजिटल स्पेस। ओके। एंड व्हाट इज वर्चुअल डिजिटल स्पेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिल्म वेयर यू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। हाँ। सो अगर सिंपल भाषा में उसको बोले ना तो आपके ईमेल अकाउंट्स, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपके व्हाट्सएप, राइट, आपका सोशल या आपके इंस्टाग्राम के आपके अकाउंट्स, आपका यूट्यूब चैनल, दीज ऑल विल बी कवर्ड अंडर virtual digital space. अच्छा। And this new act gives a specific power to the government that they can enter into your virtual digital space, they can check it, they can search it, they can even seize it if required. ओके, बिना परमिशन के? लॉ की परमिशन से। अच्छा, लॉ की, बिना आपकी परमिशन से, बट लॉ की परमिशन जो आपने उसको परमिशन दी है। लॉ क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, उसको गवर्नमेंट फॉलो करेगी। ओके। और अगर गवर्नमेंट के पास पावर है जो इस एक्ट के थ्रू उनके पास आएगी तो फिर वो आपके डिजिटल स्पेस को एंटर कर सकती हैं, उसको सर्च कर सकती, इवन उसको सीज भी कर सकती। ओके। मतलब ये कि आपकी व्हाट्सएप चैट सारी की सारी, सिर्फ वो नहीं कि जिन पे आपने इनकम टैक्स की बातें की है, इनकम टैक्स छुपाने की बातें की है, आपकी सारी चैट्स को गवर्नमेंट देख सकती है। सो वेदर इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग योर प्राइवेसी, वेदर द गवर्नमेंट शुड हैव दिस पावर, दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट। ये एक लंबा प्रोसेस है और इन्हीं के थ्रू होके गवर्नमेंट रिफाइन करके शायद इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट करेगी। ओके। सो दैट इज द न्यू इनकम टैक्स बिल फॉर यू। ओके।